Welcome to the Abbas Academy of Science, Nagpur. In previous video, we have discussed about इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में मैंने आप लोगों को प्रीवियस वीडियोस में बताया था इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या है। उसके बाद में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बाद हम लोगों ने बात किए थे कंडक्टर दो तरीके के होते हैं, मेटालिक कंडक्टर और दूसरा इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। मेटालिक कंडक्टर, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर को हम लोगों ने डिस्कस किए थे। उसके बाद उनके बीच का डिफरेंस हम लोगों ने समझे थे। उसके बाद में हम लोग आए थे कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स कितने प्रकार के होते हैं। तो एक को कहते हैं आप लोगों ने इलेक्ट्रोलाइटिक सेल और दूसरे को कहते हैं आपने गैल्वेनिक सेल। उनके बीच का हम लोगों ने डिफरेंस पढ़े थे। उसके बाद में मैं कोई भी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का हम लोगों ने कंडक्टिविटी कैलकुलेट किए थे, कैलकुलेशन ऑफ कंडक्टिविटी एंड सेल कांस्टेंट। तो ये सब हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में पढ़े। उसके बाद में मैंने पढ़ा आपको अरेनियस थ्योरी। उसके बाद में पढ़ा मैंने आप लोगों को डेबियकेल थ्योरी फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। एंड आफ्टर दैट वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड दैट इज कोरलॉस लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन। कोरलॉस लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन, उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स हम लोगों को पढ़ना है। सो कोरलॉस लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन, तो मैंने आप लोगों को प्रीवियस वीडियो में बताया कि इंडिपेंडेंट माइग्रेशन का मतलब क्या है, कोरलॉस लॉ का मतलब क्या है, उसका स्टेटमेंट क्या है, और उसके बाद में हम लोगों ने उसके एप्लीकेशंस पढ़े थे। थोड़ा सा अगर मैं एक मिनट में उसको रिकॉल करने की अगर कोशिश करता हूँ तो कोरलॉस लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन कहता है कि कोई भी इलेक्ट्रोलाइट अगर लेते हो तो डेफिनेटली उस इलेक्ट्रोलाइट में पॉजिटिवली चार्ज कटायंस है और निगेटिवली चार्ज अनायंस प्रेजेंट है। सो कटायंस माइग्रेट टूवर्ड्स कैथोड, anions migrate towards anode, and during their migration they will conduct some electricity will be conducted। जो कुछ भी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेंगे तो उस इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्ट करने की कैपेसिटी को आप लोगों ने कहते हैं कंडक्टिविटी ऑफ दैट इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। सो कोई भी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का अगर कंडक्टिविटी अगर आपको कैलकुलेट करना है तो आप उसमें प्रेजेंट रहने वाले कटायंस और अनायंस का कंडक्टिविटी कैलकुलेट करते हो। कंडक्टिविटी कैलकुलेट करते हो। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग बात करते हैं NaCl की, इफ आई टेक एन एग्जांपल ऑफ NaCl, सो NaCl का लैम्बडा इन्फिनिटी मतलब इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, या फिर आप लोग सिंबल लिख सकते हो कप्पा जीरो, मतलब मोलर कंडक्टिविटी एट जीरो कॉन्सेंट्रेशन। जीरो कॉन्सेंट्रेशन मतलब इनफाइनाइट डाइल्यूशन, ऐसे कहो या ऐसे। सो अगर मुझे इस इलेक्ट्रोलाइट का कंडक्टिविटी कैलकुलेट करना है तो इस इलेक्ट्रोलाइट में प्रेजेंट रहने वाला Na+ और इस इलेक्ट्रोलाइट में प्रेजेंट रहने वाला Cl-, तो ये कटायंस और अनायंस का खुद का कितना लैम्बडा इन्फिनिटी का वैल्यू है। सो लैम्बडा इन्फिनिटी ऑफ कटायन plus lambda infinity of anion and sum of the constituent cations and constituent anions और उनके equivalent conductance का अगर एडिशन करते हो so you will get lambda infinity of NaCl। रिमेंबर दैट कोई भी कटायन का इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन लैम्बडा इन्फिनिटी कहो या मोलर कंडक्टेंस एट जीरो कॉन्सेंट्रेशन कप्पा जीरो कहो, दैट इज ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। सर Na+ की वैल्यू फिक्स रहेगी, डिपेंड नहीं करता हो Cl- के साथ में है या नाइट्रेट के साथ में है या कार्बोनेट के साथ में है, डजेंट मैटर। इसलिए उस लॉ को कहते हैं हम लोगों ने इंडिपेंडेंट माइग्रेशन। और सर हम लोगों ने कहे थे कि कोई भी इलेक्ट्रोलाइट का कंडक्टिविटी आपको कैलकुलेट करना है, सो दैट विल बी द सम ऑफ conductivity at infinite dilution of cations and anions, constituent cations and constituent anions। और उसके बाद मैंने आप लोगों को इनके एप्लीकेशंस डिटेल में पढ़ाया था और एप्लीकेशंस में हम लोगों ने बात किए थे सबसे पहले टू कैलकुलेट द डिग्री ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, नहीं कैलकुलेट करने से पहले वीक इलेक्ट्रोलाइट, सो टू कैलकुलेट लैम्बडा इन्फिनिटी ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। उसके बाद में सेकेंड टू कैलकुलेट द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट, थर्ड फॉर डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट, फोर्थ फॉर कैलकुलेशन ऑफ आयोनिक प्रोडक्ट कैलकुलेट किए थे हम लोगों ने वाटर का, और वैसे हम लोगों ने कैलकुलेट किए थे सोलुबिलिटी प्रोडक्ट। तो आप लोगों को अगर 12th स्टैंडर्ड की अगर बात करता हूं मैं तो 12th स्टैंडर्ड में आप लोगों को ये
ना आयोनिक प्रोडक्ट कैलकुलेट करना है ना सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट कैलकुलेट करना है, बस एडिशनली आप लोगों को मैंने पढ़ा दिया है। सो ये थे हम लोगों ने कोरलॉस लॉ और उसके एप्लीकेशन प्रीवियस वीडियो में पढ़े थे। अब इसी फॉर्मूले से रिलेटेड ये जो कुछ भी फॉर्मूले हम लोगों ने कोरलॉस लॉ और उसके एप्लीकेशन में प्रीवियस वीडियो में पढ़े थे, उसी के बेसिस पर कुछ न्यूमेरिकल्स हम लोगों को आज सॉल्व करने हैं। तो उसमें से मैं फर्स्ट न्यूमेरिकल यहाँ पर लिखने जा रहा हूँ, जैसे कि टेक्स्ट बुक में आप लोगों को दिया गया है, कैलकुलेट द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ AgI। मैं यहाँ पर सीधा अभी न्यूमेरिकल लिख रहा हूँ, कैलकुलेट। क्वेश्चन नंबर 1 रिलेटेड न्यूमेरिकल्स रिलेटेड टू द कोरलॉस लॉ, आज का हमारा टॉपिक है। सो कैलकुलेट द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ AgI, कैलकुलेट द मोलर कंडक्टिविटी of AgI at zero concentration, if the molar conductivities of और कौन से आप लोगों को सॉल्ट का कंडक्टिविटी दिया है, तो क्वेश्चन में दिया गया है मोलर कंडक्टिविटीज ऑफ NaI, सोडियम आयोडाइड, सिल्वर नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट एंड सोडियम नाइट्रेट NaNO3R। सो मोलर कंडक्टिविटीज इनकी भी एट जीरो कॉन्सेंट्रेशन ही रहेगी, इनफाइनाइट डाइल्यूशन ही रहेगी, एंड दैट वैल्यूज आर 126.9, 133.4, 133.4 एंड साथ में दिया है 121.5 ओम इनवर्स को आप साइमंस कह सकते हो, ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वेयर मोल इनवर्स, एंड दैट इज द यूनिट फॉर द मोलर कंडक्टिविटी। सो मोलर कंडक्टिविटी एट जीरो कॉन्सेंट्रेशन, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, तो लैम्बडा ये हम लोग इक्विवेलेंट कंडक्टेंस के लिए यूज करते हैं, तो यहां पर मुझे लैम्बडा नहीं यूज करना है, मुझे यहां पर कप्पा सिंबल यूज करना है, ये कैप कहा जाता है उसे, कप्पा सिंबल यूज करना है यहां पर। सुनाओ सर, सॉल्यूशन में अभी मैं इसका आंसर लिखने जा रहा हूं। करना क्या है सर, मुझे सिल्वर आयोडाइड दिया गया है, और सिल्वर आयोडाइड ये एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है, और ये वीक इलेक्ट्रोलाइट का आप लोगों को क्या निकालना है, मोलर कंडक्टिविटी। पहली एप्लीकेशन थी हमारी कोरलॉस लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन की, कि आप वीक इलेक्ट्रोलाइट का मोलर कंडक्टिविटी एट जीरो कॉन्सेंट्रेशन एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन आप कैलकुलेट नहीं कर सकते, तो उसके लिए आपको कुछ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की मदद लेनी होती थी। आपको क्या कैलकुलेट करना है, AgI कैलकुलेट करना है, जबकि दिया गया है सोडियम आयोडाइड। हाँ, तो इस स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टिविटी की वैल्यू से मैं वीक इलेक्ट्रोलाइट का मोलर कंडक्टिविटी एट जीरो कॉन्सेंट्रेशन कैलकुलेट करूंगा, एंड दैट इज नथिंग बट द फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ कोरलॉस लॉ। सो मुझे क्या क्या दिया गया है, लैम्बडा इन्फिनिटी, लैम्बडा नहीं कहूंगा अभी मैं, मोलर की बात चल रही है तो कप्पा कहूंगा, कप्पा जीरो मतलब जीरो कॉन्सेंट्रेशन, या इन्फिनिटी भी लिख सकते हो आप लोग। किसका क्या क्या दिया है, सोडियम आयोडाइड का दिया है सर, सोडियम आयोडाइड का कितना दिया है 126.9, मैं भी यह सिंबल नहीं लिखता, आपको लिखना पड़ेगा। उसके बाद में कप्पा जीरो किसका दिया है, सिल्वर नाइट्रेट, और अब उसका वैल्यू दिया गया है 133.4, और वैसे ही कैप जीरो ऑफ NaNO3 एंड दैट इज 121.5 यूनिट, ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स सभी के सामने लिख सकते हैं आप लोग, ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, यहाँ पर भी सेम ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, और वैसे यहाँ पर भी ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। चलो अभी तो ये हो गया सर इनका गिवन वैल्यूज। मुझे क्या कैलकुलेट करना है, मुझे कैलकुलेट करना है कैप। सो टू फाइंड, क्या फाइंड आउट करना है, टू फाइंड, तो फाइंड करना है मुझे कैप जीरो ऑफ AgI, दैट वी हैव टू कैलकुलेट, ये मुझे कैलकुलेट करना है। सो अभी
मैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की मदद लूंगा। अभी देखते जाओ अभी मैं कैसे सॉल्व कर रहा हूं, इसे ध्यान से देखोगे। सर सबसे पहले तो कैप नॉट ऑफ NaI सोडियम आयोडाइड, ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, डिसोसिएट होगा। सो कैप नॉट ऑफ Na प्लस प्लस कैप नॉट ऑफ I माइनस, ये हो गया। कितना वैल्यू दिया इसका आपको? दिया गया है 126 पॉइंट, या फिर मैं ऐसे लिख देता हूं सो इक्वल्स टू 126.9। ठीक है, इसको मान के चलो आप इक्वेशन नंबर 1। उसके बाद में वैसे ही सो कैप नॉट ऑफ सेकेंड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट सिल्वर नाइट्रेट AgNO3, सो कैप नॉट, ये डिसोसिएट होगा तो क्या बनाएगा? Ag प्लस और NO3 माइनस। सो कैप नॉट ऑफ Ag प्लस प्लस कैप नॉट ऑफ NO3 माइनस, कितना वैल्यू है इसका भी? 133.4। इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 कह देता हूं। और वैसे ही कैप नॉट ऑफ थर्ड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट दैट इज NaNO3 सोडियम नाइट्रेट, सो दैट इज कैप नॉट, क्या तैयार होगा यहाँ पर? Na प्लस, क्या तैयार होगा यहाँ पर? NO3 माइनस। और कितनी वैल्यू दी गई है? 121.5 एंड दिस इज सपोज टू बी थर्ड इक्वेशन। आप लोगों को अगर एप्लीकेशन याद आ रहा होगा तो मैंने पहले ही एप्लीकेशन में आपको एक एग्जांपल लिया था एसिटिक एसिड का, और एसिटिक एसिड को मैंने 3 स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की मदद से इसी तरीके से कैलकुलेट किया था। अभी आप क्या करना है, ये इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3 को एक दूसरे में ऐड करो, सब्सट्रैक्ट करो, क्या करना है देखो, और आपको रिजल्टेंट क्या आना चाहिए? AgI आना चाहिए। तो कैसे आएगा AgI? ध्यान से देखते जाओ, अभी मैं जगह नहीं है यहीं पर एडजस्ट कर रहा हूं मैं, ध्यान से देखो अभी। सो अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट, यहां पर लिख रहा हूं मैं अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट। रिक्वायरमेंट में क्या चाहिए आप लोगों को? AgI। तो AgI कब आएगा? तो सर इन इक्वेशंस को कुछ तो भी मुझे ऐड प्लस सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। ध्यान से देखो तो राइट हैंड साइड यहाँ पर I माइनस है, चाहिए आपको AgI में। यहाँ पर क्या है? Ag है सर, ये भी है, मतलब I माइनस और Ag प्लस चाहिए। AgI का टूटने के बाद क्या बनता है? Ag प्लस I माइनस। तो आपको राइट हैंड साइड में I माइनस और Ag प्लस चाहिए, मतलब इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को ऐड करना पड़ेगा। एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और 2 को जब ऐड करोगे तो लेफ्ट हैंड साइड में ऐड करना, राइट हैंड साइड में ऐड करना, ठीक है ना। तो अभी लेफ्ट हैंड साइड में ऐड अगर करोगे, राइट हैंड साइड में ऐड अगर करोगे, या फिर तो क्या होगा? चलो सर लेफ्ट हैंड साइड अभी है 126.9 की वैल्यू, आप इसके जगह पर भी लिख सकते थे, ये लिख सकते आप 126.9। ये रहा हमारा इक्वेशन नंबर 1। कैप नॉट AgNO3 का दिया है 133.4, यहाँ लिखने की जरूरत नहीं। फिर ये अभी हम लोग सॉल्यूशन की तरफ आ रहे हैं, यहाँ पर क्या लिखा है? 121.5 है ना। तो ये 3 इक्वेशन आ गए। आपको AgI चाहिए, AgI मतलब AgI जब टूटेगा तो क्या बनेगा? Ag प्लस और I माइनस। तो राइट हैंड साइड में आपको Ag प्लस और I माइनस चाहिए, तो Ag प्लस और I माइनस कैसे आएगा? यहाँ पर Ag प्लस है, यहाँ पर I माइनस है, प्लस कर दो दोनों इक्वेशन को, सो I माइनस प्लस Ag प्लस आ जाएगा। लेकिन क्या क्या नहीं चाहिए आपको? Na प्लस नहीं चाहिए सर, अरे ये ऐड होंगे तो ये भी ऐड होंगे ना यार। फिर Na प्लस भी आ गया, NO3 माइनस भी आ गया, नहीं चाहिए सर मुझे, तो उनमें से आपको क्या करना पड़ेगा? इनको सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा, है ना। ये Na प्लस और ये Na प्लस सब्सट्रैक्ट करोगे कम हो जाएंगे, NO3 माइनस सब्सट्रैक्ट करोगे कम हो जाएंगे। सो एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 एंड सब्सट्रैक्ट इक्वेशन 3 फ्रॉम इट, वहां से सब्सट्रैक्ट कर दो तो क्या बनेगा? देखो अभी ध्यान से, अभी लेफ्ट हैंड साइड की तरफ लिख देता हूँ 126.9 प्लस 133.4, किए इनको ऐड, माइनस उसमें क्या ऐड करना है? इक्वेशन 3 की वैल्यू 121.5 हो गया लेफ्ट हैंड साइड। चलो राइट हैंड साइड की तरफ, राइट हैंड साइड में क्या क्या है? कैप नॉट Na प्लस कैप नॉट I माइनस प्लस कैप नॉट Ag
प्लस कैप नॉट NO3 माइनस, ये क्या हो गया, इक्वेशन 1 और 2 को ऐड किए। अब आपको इक्वेशन 3 को सब्सट्रैक्ट भी करना है, माइनस इक्वेशन 3 में कौन है, स्क्वायर ब्रैकेट में लेना पड़ेगा, कैप नॉट Na प्लस प्लस कैप नॉट NO3 माइनस। स्टेप नहीं बढ़ाना चाहते हो तो ब्रैकेट ओपन जब करोगे तो ब्रैकेट ओपन करने के बाद माइनस ये इसके साथ भी आ जाएगा, इसके साथ में भी। चलो डायरेक्टली ब्रैकेट ओपन ही कर देता हूं मैं, ये हो गया। क्या क्या कैंसिल हो रहा है देख लो सर, कैप नॉट Na प्लस माइनस कैप नॉट Na माइनस कैप नॉट Na प्लस, हाँ कैप नॉट NO3 माइनस माइनस कैप नॉट NO3 माइनस, ये भी कैंसिल। क्या बचा दोस्तों अभी, तो इधर का अगर आप एडिशन सब्सट्रैक्शन करोगे तो आपके पास में डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूं मैं, एडिशन सब्सट्रैक्शन के बाद वो आ रहा है 138.8, 138.8। और इधर क्या बचेगा अभी, कैप नॉट ऑफ I माइनस, कैप नॉट ऑफ I माइनस प्लस कैप नॉट ऑफ Ag प्लस, और Ag प्लस और I माइनस क्या हो जाएगा फिर, कैप नॉट ऑफ AgI। तो कितना वैल्यू आया, 138.8। तो ये रहा सर हमारे वीक इलेक्ट्रोलाइट सिल्वर आयोडाइड का मोलर कंडक्टेंस या मोलर कंडक्टिविटी एट जीरो कॉन्सेंट्रेशन और एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन भी कह सकते हो। आखिरी में वर्ड्स में लिखना दस, क्योंकि वर्ड प्रॉब्लम है। सो दस the molar conductivity of silver iodide at zero concentration is 138.8, that is यूनिट क्या है, ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। तो इस तरीके से रिक्वायर्ड इलेक्ट्रो, आपके पास में गिवन इलेक्ट्रोलाइट क्या है, उनकी वैल्यूज क्या है, उनका डिसोसिएशन कैसे होता है ये बताना पड़ेगा, और रिक्वायर्ड क्या है। तो AgI लाने के लिए आपको इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3 को ऐड करने की परमिशन है, सब्सट्रैक्ट करने की परमिशन है, मल्टीप्लिकेशन करने की परमिशन है, जब तक आपका रिक्वायर्ड AgI नहीं आ जाता। तो ये बन गया सर हमारा फर्स्ट न्यूमेरिकल ऑन कुर्लॉस लॉ। सो ध्यान से देखोगे, अभी सेकेंड न्यूमेरिकल के तरफ चल रहा हूँ। सेकेंड न्यूमेरिकल ऑफ कुर्लॉस लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन। सो सिंपल से न्यूमेरिकल है, बिल्कुल ऐसे सर दुखाने की जरूरत नहीं है इन न्यूमेरिकल्स में। सो ध्यान से देखते जाओ बस आप लोग, एक ही बार में समझने लायक न्यूमेरिकल्स है। नाउ आई हैव टू मूव टूवर्ड्स अनदर न्यूमेरिकल फ्रॉम टेक्स्ट बुक। कोर्स टेक्स्ट बुक में ही दिया गया न्यूमेरिकल मैं ले रहा हूँ। सो कौन सा न्यूमेरिकल है देखो अभी ध्यान से, सेकेंड न्यूमेरिकल की तरफ चल रहा हूँ। सेकेंड न्यूमेरिकल आपको दिया गया है, कैलकुलेट द मोलर कंडक्टिविटीज एट जीरो कॉन्सेंट्रेशन। क्वेश्चन नंबर 2, calculate molar conductivities, calculate molar conductivities at zero concentration, calculate the molar conductivities at zero concentration for CaCl2 and सोडियम सल्फेट Na2SO4। तो दो सवाल दिए गए हैं गिवन। अब दिया गया क्या है, गिवन क्वेश्चन में दिया गया है गिवन मोलर आयोनिक कंडक्टिविटीज ऑफ, मोलर आयोनिक कंडक्टिविटीज ऑफ। सो मोलर आयोनिक कंडक्टिविटीज ऑफ कौन से आपको आयंस दिए क्वेश्चन में, Ca2 प्लस Cl माइनस Na प्लस, Ca2 प्लस Cl माइनस Na प्लस SO4 2 माइनस R। तो ये आयंस की आयोनिक कंडक्टिविटी आपको दी गई है। क्या क्या दी गई है देखता हूँ, जैसे दिखा है वैसे लिख रहा हूँ मैं। 104 76.4, 104 76.4 50.0 and 159.6, 50.0 and 159.6 and that is यूनिट वही रहेगा ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वेयर मोल इनवर्स। तो अभी आपको क्या कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट द मोलर कंडक्टिविटीज ऑफ CaCl2
एंड Na2SO4। तो सबसे पहले तो आप लोग गिवन डाटा सॉल्यूशन में लिखोगे कि क्या क्या दिया गया है। सर मुझे Ca2+ आयंस का आयोनिक कंडक्टिविटी दिया है, मोलर, ध्यान रखना, मतलब कैप नॉट का के लिए 0 कॉन्सेंट्रेशन है। सो कैप नॉट ऑफ Ca2+, कैप नॉट ऑफ Cl माइनस, कैप नॉट ऑफ Na+, और वैसे ही कैप नॉट ऑफ SO4 2 माइनस। सो दीज आर गिवन वैल्यूज 104, 76.4, 50.1, 159.6। सभी के सामने यूनिट लिखोगे आप लोग एग्जाम में लिखते समय। क्या कैलकुलेट करना है? टू फाइंड, मुझे फाइंड आउट करना है कैप नॉट ऑफ पूरे इलेक्ट्रोलाइट के लिए CaCl2, और वैसे ही कैप नॉट ऑफ Na2SO4। ये तो बिल्कुल सिंपल से न्यूमेरिकल्स है। सो फर्स्ट पार्ट कैसे सॉल्व करूंगा? मुझे कैलकुलेट करना है कैप नॉट ऑफ CaCl2। सो अकॉर्डिंग टू द कोरलॉस लॉ, सो वी हैव कैप नॉट ऑफ CaCl2 इक्वल्स टू, तो CaCl2 डिसोसिएट होगा तो क्या क्या बनेगा? एक Ca2+ बनेगा। सो कैप नॉट ऑफ Ca2+, और साथ में Cl माइनस कितने बनेंगे? 2, Cl माइनस 2 बनने वाले हैं, तो Cl माइनस का कैप नॉट 2 बनने वाले हैं, इसलिए ट्वाइस लिखा। Ca2+ की वैल्यू क्या है? 104 प्लस ट्वाइस Cl माइनस की वैल्यू क्या है? 76.4। करो एडिशन सब्सट्रैक्शन जो कुछ भी है, सिंपल से कैलकुलेशन है, आप लोग कैलकुलेट करोगे तो आंसर आ रहा है मेरे पास में 256.8 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वेयर मोल इनवर्स। आ गया मोलर कंडक्टिविटी। वैसे ही सेकेंड के लिए वी हैव सोडियम सल्फेट है, कैप नॉट, कैप 0 या कैप नॉट भी पढ़ते हैं, कैप नॉट ऑफ Na2SO4 इक्वल्स टू, अब ये डिसोसिएट होगा तो क्या बनेगा? Na2 है मतलब ट्वाइस Na+, ट्वाइस कैप नॉट ऑफ Na+ प्लस SO4 एक ही तैयार होगा, कैप नॉट ऑफ SO4 2 माइनस। तो इनकी वैल्यूज क्या दी है देखो, ट्वाइस कैप नॉट ऑफ Na+ क्या दिया गया है? Na+ के लिए वैल्यू दी है 50.1 प्लस SO4 के लिए क्या दिया गया है? 159.6। बस क्या आप लोगों को मल्टीप्लिकेशन एडिशन करना हो तो आप आसानी से कैलकुलेट कर लोगे। डायरेक्ट आंसर आ रहा है मेरे पास में 259.8, 259.8। यूनिट वही है ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वेयर मोल इनवर्स। तो ये हो गया हमारा मोलर। दस वर्ड्स में लिखना आखिरी में क्योंकि वर्ड प्रॉब्लम है। दस द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ at 0 concentration for calcium chloride is 256.8 ohm inverse centimeter square mole inverse, और second molar conductivity is at 0 concentration for sodium sulfate is 259.8 ohm inverse centimeter square mole inverse। तो ये हो गया हमारा सेकेंड न्यूमेरिकल। ठीक है, उसके बाद में वैसे ही थर्ड न्यूमेरिकल हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। आपको ट्राई दिस करके किताब में दिया गया है, सॉल्व नहीं है, अनसॉल्व ही है, तो क्यों ना हम लोग अनसॉल्व को सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पर। सो कैलकुलेशन करना आप लोगों का काम है, ये एडिशन सब्सट्रैक्शन के ऊपर समय खर्च करना इट विल बी अ वेस्टेज ऑफ टाइम। सो ध्यान से देखते जाओ। अभी मैं थर्ड न्यूमेरिकल के तरफ चल रहा हूँ रिलेटेड टू द कोरलॉस लॉ। ऐसे ढेर सारे न्यूमेरिकल, 3 क्या सर हम लोग 30 न्यूमेरिकल पढ़ सकते हैं, 300 न्यूमेरिकल पढ़ सकते हैं। इट विल बी अ वेस्टेज ऑफ टाइम सर। 2 न्यूमेरिकल 3 न्यूमेरिकल में अगर समझ जाते हो तो समझ जाओगे, उसके बाद 300 भी लेंगे तो भी समझ नहीं पाएंगे सर, नहीं समझना है तो। सो थर्ड न्यूमेरिकल के तरफ चल रहा हूँ जो आपके किताब में ट्राई दिस के तौर पर दिया है, जो सॉल्व नहीं है, ऐसे अनसॉल्व न्यूमेरिकल को सॉल्व कर रहे। कैलकुलेट कैप नॉट ऑफ दिया गया है CH2Cl COOH। ठीक है, उसके बाद में इफ कैप नॉट वैल्यूज फॉर किसके लिए?
फॉर HCl, वैल्यूज फॉर HCl, कॉमा KCl, ये सभी के सभी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है और ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है जिसके लिए कैलकुलेट करना है KCl, HCl एंड पोटेशियम सॉल्ट ऑफ क्लोरोएसिटिक एसिड एंड पोटेशियम सॉल्ट ऑफ CH2Cl COOH के जगह पर NaR। तो इसके लिए वैल्यूज दी गई है तीनों के लिए, तीनों स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। 4.261 उसके बाद में वैसे ही कॉमा 1.499 एंड 1.132 ओहम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वेयर मोल इनवर्स। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन। सॉल्यूशन लिखना है मुझे अभी। चलो क्या क्या दिया गया हम लोगों को? सर मुझे HCl KCl बिल्कुल पहले न्यूमेरिकल की तरह। सो पहले न्यूमेरिकल में भी क्या लिखूंगा मैं? कैप नॉट अकॉर्डिंग टू द कोरलॉस लॉ, कैप नॉट ऑफ क्या दिया गया है? क्लोरोएसिटिक एसिड CH2Cl COOH है ना, ये कैलकुलेट करना हम लोगों को। दिस इज क्वेश्चन मार्क। दिया गया क्या क्या है? सर दिया गया है पहले के लिए, पहला दिया गया है HCl, सो कैप नॉट ऑफ HCl इक्वल्स टू, बिल्कुल पहले न्यूमेरिकल की तरह सॉल्व कर रहा हूँ। सो HCl टूटेगा तो क्या बनेगा? H प्लस और Cl माइनस। सो कैप नॉट ऑफ H प्लस कैप नॉट ऑफ Cl माइनस, ये बन गया इक्वेशन नंबर 1। दूसरे के लिए कैप नॉट ऑफ कौन है? KCl है, KCl टूटेगा क्या बनेगा? K प्लस और Cl माइनस, तो कैप नॉट ऑफ K प्लस प्लस कैप नॉट ऑफ Cl माइनस, है ना। और तीसरा क्या दिया है? CH2Cl COO Na। इसका अगर आप लोग मोलर कंडक्टिविटी अगर निकालना चाहते हो, सो कैप नॉट ऑफ CH2Cl COO माइनस और वैसे ही प्लस कैप नॉट ऑफ Na प्लस। मेटल पार्ट बाहर निकाल देना, बचता क्या है वो देखो, मेटल पार्ट Na प्लस है। तो ये सभी की सभी वैल्यू दी है ना सर हम लोगों को। कैप नॉट ऑफ HCl दिया है, क्यों हम स्टेप बढ़ाए फालतू। कैप नॉट ऑफ HCl क्या दिया है? 4.261। कैप नॉट ऑफ KCl क्या दिया है? 1.499। कैप नॉट ऑफ पोटेशियम सॉल्ट ऑफ क्लोरोएसिटिक एसिड 1.132। हो गया, ये हो गया इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3। थोड़ा सा तीनों इक्वेशन को गौर से देखोगे, आपको क्या चाहिए? CH2Cl COOH, तो ये टूटता कैसे है? CH2Cl COO माइनस H प्लस। तो आपको राइट हैंड साइड में क्या चाहिए? CH2Cl COO माइनस और H प्लस। देखो तो जरा भी, CH2Cl COO माइनस कहाँ है? इक्वेशन नंबर 3 में। H प्लस भी कहाँ है? रिक्वायर्ड इक्वेशन, ये रिक्वायर्ड इक्वेशन है, दिस इज रिक्वायर्ड इक्वेशन। और ये इक्वेशन दी है, इससे ये तैयार करना है। तो राइट हैंड साइड में क्या चाहिए? क्लोरोएसिटेट आयन है यहाँ पर। राइट हैंड साइड में H प्लस कहाँ पर है? इक्वेशन नंबर 1। दोनों के बीच में एडिशन है, तो इक्वेशन 1 और 3 को ऐड करो। सो एडिंग इक्वेशन 1 एंड 3, है ना। जब भी आपने इक्वेशन 1 2 को ऐड किए थे, इक्वेशन 3 को सब्सट्रैक्ट किए थे, और रिक्वायरमेंट डिसाइड करेगा। हाँ चलो, इनको ऐड करने के बाद माइंड में ही सोच लो आप लोग कि इनको ऐड करोगे आप इक्वेशन 1 और 2 को, तो क्या होगा? सर कैप नॉट ऑफ H प्लस प्लस कैप नॉट ऑफ CH2Cl COO माइनस, साथ साथ ये भी ऐड हो जाएंगे, प्लस कैप नॉट ऑफ Cl माइनस कैप नॉट ऑफ, नहीं पोटेशियम सॉल्ट है ना, तो K प्लस आएगा ना, पोटेशियम सॉल्ट है तो। सो कैप नॉट ऑफ Cl माइनस प्लस कैप नॉट ऑफ K प्लस। सर ये नहीं चाहिए ना मुझे रिक्वायर्ड इक्वेशन में, तो इनको कैंसिल करने के लिए आपको ये सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। एंड सब्सट्रैक्ट इक्वेशन 2। सो इक्वेशन 2 को सब्सट्रैक्ट करो। देखो अभी मैं इक्वेशन 1 और 3 को ऐड करना है। 4.261 प्लस 1.132 किए ऐड, सब्सट्रैक्ट क्या करना है? इक्वेशन 2 को, मतलब 1.499 इक्वल्स टू।
अब राइट हैंड साइड में देखो अभी हम लोग कैसे लिखते हैं। अब राइट हैंड साइड में कौन कौन है, पहले इनकी एडिशन कर लो इक्वेशन 1 3 की। क्या है देखो, कैप नॉट ऑफ H प्लस कैप नॉट ऑफ Cl माइनस प्लस इक्वेशन 3 कैप नॉट ऑफ CH2 Cl COO माइनस प्लस कैप नॉट ऑफ K प्लस। ये हो गया इक्वेशन 1 और 3 को ऐड सब्सट्रैक्ट भी करना है आप लोगों को इक्वेशन नंबर 2 रिक्वायरमेंट के हिसाब से। सो ब्रैकेट में लिखो कैप नॉट ऑफ K प्लस कैप नॉट ऑफ Cl माइनस। तो क्यों सर स्टेप बढ़ाना बेवजह, माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर दो सभी को। सो माइनस ये भी बन जाएगा माइनस, है ना। क्या क्या कैंसिल हो रहा है अभी देखो तो ध्यान से, कैप नॉट ऑफ Cl माइनस माइनस कैप नॉट ऑफ Cl माइनस, कैप नॉट ऑफ K प्लस माइनस कैप नॉट ऑफ K प्लस, कैंसिल। क्या बचा अभी, तो इसका जो कुछ भी आप एडिशन सब्सट्रैक्शन करोगे जो कुछ भी आंसर आएगा इसका, सो 4.261 प्लस 1.132, सो 3935, है ना। ये इसके एडिशन का आंसर आ जाएगा। माइनस 1.499, सो आंसर आ रहा है मेरा 3.894 और यहां पर बचेगा क्या, कैप नॉट ऑफ CH2ClCOO माइनस प्लस कैप नॉट ऑफ, क्या बचा है सिर्फ H प्लस, और इन दोनों के कॉम्बिनेशन से क्या बन जाएगा, कैप नॉट ऑफ CH2ClCOOH। दोनों कटाने 9 कंबाइन करोगे तो ये आ गया आंसर हमारा। सो यूनिट वही रहेगा, ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वेयर मोल इनवर्स। सो आखिरी में आंसर लिखना वर्ड्स में ही, दस द मोलर कंडक्टिविटी फॉर क्लोरोएसिटिक एसिड एट इन जीरो कॉन्सेंट्रेशन या इनफाइनाइट डाइल्यूशन इज फाउंड टू बी 3.894। तो ये हो गया सर हमारा तीसरा न्यूमेरिकल रिलेटेड टू द कोर लॉस लॉ। और वैसे ही मुझे टेक्स्ट बुक में दिया गया है और एक सॉल्व न्यूमेरिकल, वो भी सॉल्व कर लेता हूँ, मतलब टेक्स्ट बुक के पूरे न्यूमेरिकल्स हमारे सॉल्व हो गए हैं। चलो फोर्थ न्यूमेरिकल के तरफ, और हमारे लिए सपोज टू बी लास्ट न्यूमेरिकल रिलेटेड टू द कोर लॉस लॉ। सो लास्ट न्यूमेरिकल रिलेटेड टू द कोर लॉस लॉ न्यूमेरिकल है मेरे पास में, द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ, द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ 0.01 मोलर एसिटिक एसिड, 0.01 मोलर एसिटिक एसिड। तो एसिटिक एसिड दिया गया है जो एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है at 25 डिग्री सेल्सियस, at 25 डिग्री सेल्सियस इज, कितना वैल्यू दिया आप लोग क्वेश्चन में, 16.5 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वेयर मोल इनवर्स। चलो उसके बाद में क्या दिया गया है, कैलकुलेट इट्स डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, कैलकुलेट इट्स डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, calculate its degree of dissociation, calculate its degree of dissociation in 0.01 molar solution, in 0.01 molar solution, in 0.01 molar solution, and dissociation constant, and dissociation constant, and dissociation constant। तो आपको डिग्री ऑफ डिसोसिएशन भी कैलकुलेट करना है, डिसोसिएशन कांस्टेंट भी कैलकुलेट करना है। एंड डिसोसिएशन कांस्टेंट इफ मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एसिटिक एसिड, इफ मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एसिटिक एसिड मतलब कैप नॉट, डायरेक्ट लिख देता हूँ, इफ मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एसिटिक एसिड एट जीरो कॉन्सेंट्रेशन इज 390,
390.7 यूनिट इज ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वेयर और वैसे ही मोल इनवर्स। तो सिंपल सा कैलकुलेशन करना है सॉल्यूशन, ये भी वैसे ही सिंपल सा न्यूमेरिकल। सर मोलर कंडक्टिविटी ऑफ 0.01 मोलर एसिटिक एसिड, तो आप लोगों को कॉन्सेंट्रेशन दिया गया है, कॉन्सेंट्रेशन C इक्वल्स टू 0.01 मोलर। मोलर कंडक्टिविटी दिया गया है, मोलर कंडक्टिविटी मतलब कैप, लेकिन नॉट नहीं कहना आप लोग, क्योंकि वो कोई तो भी कॉन्सेंट्रेशन पर दिया गया है, कैप C, जैसे आप लैम्बडा C लिखते थे, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एट डेफिनाइट कॉन्सेंट्रेशन, मोलर कंडक्टिविटी एट डेफिनाइट कॉन्सेंट्रेशन, सो कैप C कहोगे आप लोग, इसे ध्यान रखना। एट जीरो कॉन्सेंट्रेशन कहेंगे तो कैप नॉट जीरो, सो कैप C इक्वल्स टू 16.5 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वेयर मोल इनवर्स। हाँ, क्या क्या कैलकुलेट करना है? टू फाइंड मुझे कैलकुलेट करना है टू फाइंड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा, और मुझे कैलकुलेट करना है डिसोसिएशन कांस्टेंट Ka, और साथ में इफ क्या दिया है? मोलर कंडक्टिविटी ऑफ द सेम सॉल्यूशन बट एट जीरो कॉन्सेंट्रेशन, रिमेंबर दैट। सो आपको दिया गया क्या है? कैप C भी दिया है और कैप नॉट भी दिया है, 390.7 ओहम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वेयर मोल इनवर्स। बस सर ये चीज़ें कैलकुलेट करना है। सो वी हैव, हमारे पास में पहला फॉर्मूला है आपके पास में पहला फॉर्मूला एप्लीकेशन में, अल्फा इक्वल्स टू लैम्बडा C अपॉन लैम्बडा इन्फिनिटी लिखते थे आप, मतलब यहाँ पर मोलर, सो लैम्बडा कैप C अपॉन कैप नॉट, वैल्यू पुट कर दो आप लोग। कैप C की वैल्यू कितना दिया गया है? 16.5, कैप नॉट की वैल्यू कितना दिया है? 390.7, है ना, ये है। तो अभी आप लोग वैल्यू पुट करोगे तो आंसर आएगा 0.0422, सो आंसर आ रहा है 0.0422। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का कोई यूनिट नहीं होता, ठीक है। सेकेंड क्या कैलकुलेट करना है? डिसोसिएशन कांस्टेंट, थर्ड एप्लीकेशन ऑफ कोरलॉस लॉ। सो वी हैव Ka इक्वल्स टू अल्फा स्क्वेयर इंटू C अपॉन 1 माइनस अल्फा, था ऐसा फॉर्मूला, बस वैल्यू पुट करो ना। फिर अल्फा का स्क्वेयर मतलब 0.0422 का स्क्वेयर, कॉन्सेंट्रेशन मतलब C कितना दिया है? 0.01 मोलर डिवाइडेड बाय 1 माइनस अल्फा मतलब 1 माइनस 0.0422। चलो करो आप लोग एडिशन सब्सट्रैक्शन करोगे, जो कुछ भी मल्टीप्लिकेशन करना है आप लोगों को, और आंसर आएगा डिसोसिएशन कांस्टेंट का 1.85 इंटू 10 टू द पावर 5। सो 1.85 इंटू 10 टू द पावर 5, इसका भी कोई यूनिट नहीं होता। तो ये हो गया सर हमारा डिसोसिएशन कांस्टेंट और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। सो ये मैंने कुछ 3-4 न्यूमेरिकल्स लिए अलग अलग तरीके के। आई होप सो कि ये 3-4 न्यूमेरिकल्स में आप लोग समझ जाओगे, क्योंकि 40 न्यूमेरिकल टाइम सॉल्व करके हम टाइम पास कर सकते हैं, ठीक है ना। सो दैट विल बी अ वेस्टेज ऑफ टाइम। सो टुडे वी स्टॉप हियर एंड दिस इज अबाउट द कोरलॉस लॉ application and numericals on Koolhoff's law, and that is the important topic of electrochemistry. Thank you so much.